हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। और आज हम लोग देखेंगे एंट्रोपी, न्यूमेरिकल देखेंगे एंट्रोपी का। ठीक है, तो दो न्यूमेरिकल मैं बना दूंगा, दो आपको बनाना है। ठीक है, सॉल्यूशन सबका है। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 1 में, कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन 5 kg वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट सेम टेम्परेचर। और यहाँ पे आपको दिया हुआ लेटेंट हीट दिया हुआ है 540 कैलोरी ग्राम। ठीक है, लेटेंट हीट कितना दिया, 540 कैलोरी ग्राम। तो आपको कितना एंट्रोपी चेंज हो रहा है उसको निकालना है, कितना एंट्रोपी में चेंज हो रहा है वो निकालना है। तो देखिए, हीट जो एब्जॉर्ब कर रहा है हीट, हमको पहले डेल क्यू का वैल्यू निकालना होगा, क्योंकि हमें पता है कि एंट्रोपी में जो चेंज होता है, गेन एंट्रोपी क्या होता है, डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, ये हीट है और ये टेम्परेचर है। तो यहाँ पे क्या है, हीट एब्जॉर्ब बाय 5 kg वाटर 100 डिग्री सेल्सियस व्हेन इट कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले 5 kg को ग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो 5 kg इज इक्वल टू 5000 ग्राम हो जाएगा। तो डेल क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू लेटेंट हीट। डेल क्यू इज इक्वल टू, यहाँ हीट निकालने के लिए क्या करेंगे, मास इंटू लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है ये पता होना चाहिए। तो मास आपका 5000 ग्राम इंटू आपका 540 दिया हुआ है वैल्यू कैलोरी ग्राम में, यहाँ पे ग्राम में दिया है, जिसके कारण हमने यहाँ मास को ग्राम में चेंज कर दिया। तो 5000 इंटू 540 मतलब कि डेल क्यू का वैल्यू आ गया मेरा कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,00,000 10,00,000 27 लाख कैलोरी मेरा हीट आ गया। अब एंट्रोपी में कितना चेंज हुआ होगा, एंट्रोपी में तो गेन इन एंट्रोपी और चेंज इन एंट्रोपी डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, यही होता है। डी एस इज इक्वल टू डी क्यू का वैल्यू हमने 27 लगाए और टी का वैल्यू कितना है, तो देखिए यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है। तो 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, तो मतलब 100 प्लस 273 मतलब कितना हो गया, 373 केल्विन। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 373 केल्विन। तो जब 373 केल्विन पुट किया तो जो चेंज ऑफ एंट्रोपी है वो 7240 कैलोरी पर केल्विन आया। तो ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए वो दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि कैलकुलेट द चेंज ऑफ एंट्रोपी व्हेन 10 kg आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर एट सेम टेम्परेचर। मैं इसको नहीं बनाऊंगा, ये आपको बनाना है क्वेश्चन खुद से। इसको भी नहीं बनाऊंगा और दो न्यूमेरिकल है उसको भी नहीं बनाऊंगा। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है, लेकिन पहले आप खुद से बनाइए फिर आप सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, फिर अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, इस तरह से लिख दीजिएगा कि प्रॉब्लम नंबर 2 में डाउट है या प्रॉब्लम नंबर 3 में डाउट है। ठीक है, पहले आप खुद से बनाइएगा, देख लीजिए यहाँ क्वेश्चन आप उतार लीजिएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, ठीक है, सॉल्यूशन है बट मैं फिर नहीं बनाऊंगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन आना चाहिए, ठीक है, तभी जाके ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पे ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन और है, याद रखिएगा कैसे कमेंट लिखना है। प्रॉब्लम नंबर 3 डाउट और प्रॉब्लम नंबर 4 डाउट तो मैं अगला वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 4, ठीक है, ये रहा प्रॉब्लम नंबर 4। तो कोशिश कीजिएगा इसको बनाने का, यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं आज अगला सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या है, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या है, हम जानते हैं कि एनर्जी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी कैसे चेंज होता है, एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज होता है, ये सबको पता है। ठीक है, ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम साउंड एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद साउंड एनर्जी को हम पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ है, आप सभी को पता होगा यहाँ पे, कि हम मान लीजिए कोई एक हॉट बॉडी है और एक कोल्ड बॉडी है, तो नेचुरली हीट किधर फ्लो होगा, हीट कैसे फ्लो होगा, नेचुरली हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी, नेचुरली हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में फ्लो होगा। तो नेचुरली हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में फ्लो होगा, ये सबको पता है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि एक कोल्ड बॉडी से हीट हॉट बॉडी में फ्लो हो, कोल्ड बॉडी से हीट हॉट बॉडी में फ्लो हो, ऐसा पॉसिबल है? नेचुरली इट इज़ नॉट पॉसिबल। यही वाला इसी का बात किया गया है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में। तो नेचुरली इट इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन पॉसिबल है, यस इट इज़ पॉसिबल व्हेन एक्सटर्नल वर्क डन, और एक्सटर्नल एजेंसी अगर कुछ हम देंगे तो ये पॉसिबल है कि हीट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में
कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। नेचुरली इट इज़ पॉसिबल, नेचुरली नॉट पॉसिबल कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी हीट फ्लो, लेकिन नेचुरली इट इज़ पॉसिबल हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी हीट फ्लो हो सकता है, ठीक है, ये सबको पता है। तो इसी का बात, अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में देखा था, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मतलब कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन के ऊपर बेस है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हीट का डायरेक्शन भी बताया जाता है कि हीट कैसे फ्लो होगा, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में नहीं बताया गया था। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हीट का डायरेक्शन कैसे होगा ये बताया जाएगा। तो आपको पता चल गया कि हीट का डायरेक्शन कैसे होता है इससे। तो अब इसका दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट हम देखते हैं। दो स्टेटमेंट क्या क्या है, एक है केल्विन प्लंक स्टेटमेंट, एक क्या है केल्विन प्लंक स्टेटमेंट। तो केल्विन प्लंक स्टेटमेंट क्या बोलता है, देखिए, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच ऑपरेटिंग, सॉरी ये ऑपरेटिंग है ना, यहाँ पे ओ लिख लीजिएगा, विच ऑपरेटिंग इन ए साइकिल हैज़ अ सोल इफेक्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर एंड परफॉर्मिंग एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक है। ये तो एक मतलब ये में लिख दिया गया, ठीक है। इसका बोलने का क्या मतलब है, सीधा सीधे इस स्टेटमेंट का मैं समझा दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि आपका कार है, ठीक है, कार में आपने जितना हीट दिया, क्या वो सभी हीट वर्क डन में 100% चेंज होता है? क्या वो 100% चेंज होता है? नहीं होता है। मतलब कि 100% हीट 100% वर्क में चेंज नहीं हो सकता है, ये कह रहा है ये स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट कह रहा है। तो हमने हीट इंजन के बारे में देखा था। हीट इंजन में क्या देखा था, हीट इंजन में ये देखा था कि हीट इंजन में ये देखा था कि यहाँ पे आपका क्या रहेगा, यहाँ पे आपका सोर्स है, ये आपका कोई सोर्स है, ठीक है, और ये आपका सिंक है इधर, और ये वर्किंग सब्सटेंस है, और ये सिंक है, ये सिंक है। तो क्या होता था, सोर्स से जितना हीट देते थे, कुछ हीट क्या करता था, सिंक उसको रिजेक्ट कर देता था। सिंक हीट को क्या कर देता था, रिजेक्ट कर देता था। देयर मीन्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू 100% हीट, कभी भी 100% वर्क डन में चेंज नहीं होगा। ये कह रहा है कौन, केल्विन प्लंक स्टेटमेंट। ये कौन कह रहा है, केल्विन प्लंक स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच ऑपरेटिंग इन ए साइकिल हैज़ द सोल इफेक्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग हीट फ्रॉम द रिजर्वायर एंड परफॉर्मिंग एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क। मतलब कि 100% हीट 100% वर्क में काम नहीं करेगा, ये नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सम हीट एक्सट्रैक्टेड हैज़ टू बी रिजेक्टेड टू द सिंक। कुछ हीट सिंक के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 100% कन्वर्ट नहीं होता, ये मैंने पहले भी बताया था। मतलब कि 100% इफिशियंसी आपको नहीं मिलेगा, ये केल्विन प्लंक स्टेटमेंट में कहा गया है। तो ये तो समझ में आ गया। अब क्लाउसियस का स्टेटमेंट क्या है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, तो देखिए क्लाउसियस का स्टेटमेंट क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू द क्लाउसियस इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन वर्किंग इन a cyclic process unaided by external agency to transfer heat from a body at lower temperature to the body at higher temperature। मतलब बोलने का ये मतलब है कि हीट को हम लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में नहीं फ्लो करवा सकते हैं। कब तक, जब तक हम उस पर कोई एक एक्सटर्नल एजेंसी नहीं देते हैं। एक्सटर्नल एजेंसी नहीं देते हैं, बाहर से कोई एजेंसी अगर नहीं ये देते हैं तो वो क्या होगा, नेचुरली फ्लो नहीं करेगा। किधर से, लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में ये फ्लो नहीं करेगा। मान लीजिए कि इसका ये हॉट बॉडी है, ये कोल्ड बॉडी है, तो यहाँ से यहाँ हीट फ्लो नहीं करेगा जब तक हम इस पर कोई एक एक्सटर्नल एजेंसी ना डालें। जब तक हम इस पर एक कोई एक्सटर्नल एजेंसी ना डालें। एग्जाम्पल में रेफ्रिजरेटर का जो एक्सटर्नल एजेंसी है, वो एक्सटर्नल एजेंसी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। वो एक्सटर्नल एजेंसी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, जिसके कारण आपको हर चीज़ ठंडा मिलता है, ठीक है, हर चीज़ ठंडा मिलता है। तो समझ में आ गया क्या कहना है कि हायर बॉडी से लोअर बॉडी से हायर बॉडी में हीट फ्लो नहीं हो सकता। ये किसने कहा, क्लाउसियस स्टेटमेंट में फ्लो हो सकता है। कब, व्हेन वी ऐड अ एक्सटर्नल एजेंसी,
कोई एक एक्सटर्नल एजेंसी देंगे, जैसे एग्जांपल में रेफ्रिजरेटर। ये था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। आई थिंक समझ में आया होगा। इसका जो अगला क्लास होगा वो होगा थर्मोडायनेमिक रिलेशंस, मैक्सवेल्स के जो रिलेशन है उनको देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।